8. अंधकार से घिरे महल के बीच रतिप्रिया एक गहरी साजिश रच रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे उसने अपना अगला एक एक कदम सोच लिया हो। ब्रह्म राक्षस का आना बहुत करीब था और उसके लिए रतिप्रिया सिर्फ एक कदम दूर थी, जिससे विशन का पूरा रूप बदल सकता था। तभी एक दरवाजा आवाज करते हुए खुलता है और एक असुर रतिप्रिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा असुर था जिस पर रतिप्रिया को पूरा विश्वास था। असुर का चेहरा खून से रंगा हुआ था और उसकी आंखों में वही काली शक्ति थी जो अब विशन को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो रही थी। समय आ गया है काम को अंजाम देने का। विशन अभी तक पूरा असुर नहीं बना है, लेकिन तुम उस पर अपना जादू चलाओगे और इस काम को पूरा करोगे। तभी रतिप्रिया जलते हुए हवन कुंड से राख को उठाती है और उसमें मंत्रों को फूंक देती है। इस राख को लो, इसमें उतनी ही शक्ति है जितनी एक ब्रह्म राक्षस में। इतना अंधेरा जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। तुम्हें इसे विशन के हवाले करने का समय आ गया है। इस राख को छूते ही उसका मन और तन दोनों अंधकार में घुल जाएगा। असुर राख को लेते हुए अपना सर झुकाता है और राख को अपने हाथों में संभालते हुए अजीब सा मुस्कुराने लगता है। ये काम उसके लिए एक बाएं हाथ का काम था, क्योंकि वो असुरों में सबसे ताकतवर असुर था। आचार्य सूर्यदेव को अपने रक्षकों पर बहुत विश्वास था और इसलिए उन्होंने एक जरूरी काम के लिए अपने दो महान रक्षक शिवम और विशन को अपने पास बुलाया। शिवम, आचार्य सूर्यदेव ने आपको और विशन को अभी बुलाया है। हम अभी आते हैं। जी आचार्य, बताइए। शिवम, विशन, तुम दोनों को एक जरूरी काम पर भेजना है। जंगल में एक योगी रहता है जो बहुत सालों से एक झोपड़ी में तपस्या कर रहे हैं। उनके पास एक पुराना ग्रंथ रखा है और ये ग्रंथ ब्रह्म राक्षस के विरोध में हमारी मदद कर सकता है। उसमें उसे हराने के सारे दांव पेच लिखे हुए हैं। तुम्हें उसे लेकर वापस आना होगा। आचार्य, हम उस योगी को ढूंढ लेंगे और ग्रंथ को हर हालत में वापस लेकर आएंगे। यह हमारा कर्तव्य है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी आचार्य, हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। शिवम और विशन ने अपनी राह पकड़ ली, लेकिन विशन के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी जो उसने अपने मन के अंदर छुपा रखी थी। जंगल का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता और विशन के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जंगल एक अजीब सी शांति और खौफ से भरा हुआ था। शिवम और विशन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। विशन, तुम्हें लगता है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? जंगल का रास्ता को टेढ़ा लग रहा है। हाँ शिवम, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा रास्ता है जो सीधा योगी के आश्रम तक ले जाएगा। मुझे लगता है हमें वो रास्ता लेना चाहिए। हम जल्दी पहुंचेंगे। विशन का चेहरा पूरी तरह से गमगीन और चिंता से भरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों को यहाँ से दूसरा रास्ता दिखाने की कोशिश की जो शायद उसकी खुद की मंजिल की तरफ ले जा रहा था। तुम्हें लगता है कि ये सही रास्ता है? कहीं हम भटक ना जाएं? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम बस कुछ ही दूर हैं। जैसे ही रात और गहरी होती गई, जंगल का अंधकार और भी भयानक होता गया। शिवम को विशन के अनजान रास्ते पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल का अंधकार अब एक नए दुश्मन का संकेत दे रहा था। एक मिनट, ये जंगली जानवरों का रास्ता है। ये खतरे से खाली नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। एक रक्षक होने के नाते शिवम कोई भी गलत कदम नहीं लेना चाहता था। उसने बिना देरी करे अपना हथियार निकाल लिया और हल्के कदम से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक शिवम के मन में एक ख्याल आता है। विशन, मुझे लगता है हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। यही सही होगा। तुम चिंता ना करो,
मुझे ये रास्ता अच्छे से पता है। विशन, तुम बात को समझो। हमें आचार्य सूर्यदेव की दिक्कतों को सुलझाना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि मैं उनकी दिक्कतों को बढ़ाना चाहता हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर हमें आगे जाना है तो पहले जंगली जानवरों को दूसरी दिशा में भगाना होगा। मैं आगे जाके जानवरों को भगाता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ठीक है। विशन अकेले एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। उसके चारों तरफ सब कुछ डरावना लगता है। बरगद का पेड़, अंधेरे में डूबा हुआ जंगल और उसके बीच खड़ा एक खौफनाक असुर जो विशन के पीछे से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक से दो बड़े से हाथ विशन के चेहरे पर आते हैं और काली राख लगाने लगते हैं। जैसे ही वो राख उसके चेहरे को छूती है, विशन काली शक्तियों के बस में आने लगता है। ये तोहफा महारानी रतिप्रिया ने भेजा है, उन्होंने तुम्हें चुना है। विशन की आंखें अंधेरे से भर गई थीं। वो पीछे मुड़कर असुर को देखता रहता है। इन शक्तियों के मालिक सिर्फ आप ही हैं। आप ही इन शक्तियों को संभाल सकते हैं। महारानी रतिप्रिया ने आपके अंदर के अंधकार को समझा है। आपके अंदर एक प्राचीन शक्ति है जो अभी भी छुपी हुई है। मैं सिर्फ उस शक्ति को जगाने आया हूं। ये राख आपके अंदर की शक्ति को जगाएगी। तुम्हारी बातें मेरे मन को छू रही हैं, लेकिन मुझे एक रास्ता चाहिए जो मेरे लक्ष्य तक ले जाए। तुम मुझे क्या देने वाले हो? एक नई शक्ति मिलेगी, महान शक्ति जिससे कोई बच नहीं सकता। विशन का मन अब अंधकार से भर गया था और तभी अचानक शिवम विशन को अकेले बात करते हुए दिखता है। विशन, तुम ठीक तो? तुम अकेले में किससे बात कर रहे थे? ये सुनते ही विशन पीछे मुड़ता है। उसका साफ सुथरा चेहरा अब काली राख से ढका हुआ था। विशन का शरीर शिवम की आंखों के सामने बदलता जा रहा था और एक खौफनाक शक्ल ले रहा था। तभी अचानक विशन शिवम की तरफ आगे बढ़ता है और पूरी जमीन जोर से हिलने लगती है। विशन अपने खौफनाक रूप में गुर्राते हुए शिवम की तरफ दौड़ता है और अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे फिर से छोटा हो जाता है। सुबह का वक्त था। गुरुकुल के अंदर सब कुछ अपने शांत रूप में था। रक्षक अपने अभ्यास में व्यस्त थे और अपने अस्त्रों से रोज की तरह तैयारी कर रहे थे। उनके हाथों में धनुष और आंखों में एक नया दिन जीने का हौसला था। आसमान निखरा हुआ था और चारों तरफ सूरज अपनी रोशनी फैला रहा था। दिन अपनी पूरी चमक में था, जैसे हर सुबह की तरह एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद का संदेश दे रहा हो। रक्षकों के लिए यह सब एक आम दिन था, लेकिन ये क्या हो रहा है? अचानक हवा इतनी तेज कैसे हो गई? और फिर जैसे ही सब कुछ थोड़ा शांत लग रहा था, एक अजीब सी हवा चलने लगी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और चारों तरफ आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ये इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? दोपहर का समय है, लेकिन लग रहा है जैसे रात होने वाली है। आसमान ने अपना रंग इतनी तेजी से बदला जैसे कि दिन में रात हो गई हो। सभी रक्षक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। तेज हवा और काले बादलों ने उन्हें घेर लिया था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी से एक दीपक जलाओ, हम अंधेरे में कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। एक रक्षक ने किसी तरह से एक दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि दीपक बार बार बुझ रहा था। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सबको दिखना बंद हो गया था। हवा इतनी तेज है कि कुछ जल ही नहीं रहा है।
दीपक जल गया। दीपक की छोटी सी रोशनी अंधकार के समुंदर में एक बेकार सी कोशिश लग रही थी, लेकिन तभी रक्षक मुड़कर पीछे देखता है और उस रोशनी के आसपास कुछ और दिखाई देता है। ये क्या? एक रक्षक धीरे से आगे बढ़ा और उस रोशनी में कुछ देखा जो उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। नीचे जमीन पर कई रक्षकों के शरीर पड़े थे जो अभी तक उसके साथ अभ्यास कर रहे थे। रक्षक नीचे झुककर उसके शरीर को देखता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मरा हुआ है। उसकी आंखों के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रक्षकों के शरीर वहीं जमीन पर पड़े थे। हर तरफ खून था और खून से सनी लाशें। किसी की तलवार पड़ी थी तो किसी के हाथ। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया हो। सब मर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अंधेरा और ये सब लोग सब कैसे मर गए? जो एक आम सुबह थी वो अब एक ऐसी रात में बदल चुकी थी जिसमें मौत का साया था। रक्षक एक दूसरे से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अंधकार बढ़ रहा था और उसके साथ ही मौत का साया और गहरा होता जा रहा था। रक्षकों की मौत देखकर घबराए हुए रक्षक ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। क्या है ये? और तब सब समझ गए। ये अंधकार, ये हवा, सब एक भयानक आने वाले वक्त का संकेत था। कुछ ऐसा जो उनके जीने या मरने का फैसला करने आया था। गुरुकुल के सभी रक्षक अंधेरे में खो गए थे। हवा इतनी तेज थी कि ना आंखें कुछ देख पा रही थीं, ना आवाज ठीक से सुनाई दे रही थी। आचार्य सूर्यदेव, हमारी मदद करो। एक रक्षक हाथ फैलाते हुए लड़खड़ाकर आचार्य सूर्यदेव तक पहुंचता है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर और हाथों में कंपन। रक्षक, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? आचार्य, कोई एक दीपक जलाओ, हमें देखना होगा। आचार्य ने एक रक्षक को दीपक जलाने के लिए कहा। हवा इतनी तेज थी कि दीपक जलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक रक्षक ने अपने कांपते हाथों से दीपक जलाया। आचार्य, ये देखिए। आचार्य की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। हर तरफ रक्षकों की लाशें बिखरी हुई थीं। सभी शांत हो गए, जैसे मौत का डर उनके दिलों में घुस गया हो। सब मर गए। और फिर अचानक से दिया बुझ जाता है। एकदम से सब कुछ वापस से अंधेरे में डूब गया। सब अपने अस्त्रों के साथ तैयार हो जाओ, ये युद्ध है। रक्षकों ने अपने शस्त्र उठा लिए, सब तैयार थे। आचार्य ने उन्हें एक संकेत दिया। युद्ध शुरू होने वाला था। और तभी शिवम को अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखती हैं। वो आंखें कहीं है अंधेरे में। अंधेरे में लाल आंखें तेजी से चमक रही थीं। रक्षकों के दिलों में डर उतर रहा था। उनके हाथ कांपने लगे और तभी अचानक से अंधेरा गायब हो जाता है और चारों तरफ तेज सूरज की रोशनी फैल जाती है। ये अचानक दिन कैसे हो गया? विशन, तुम्हारे पीछे कोई था जिसकी आंखें लाल थी, तुमने देखा? मैं? नहीं, मैं तो बस अंधेरे में चल रहा था। विशन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। आचार्य सूर्यदेव के कान शिवम की बात पर थे, लेकिन उनकी आंखें किसी और दृश्य पर थीं। आचार्य, हमने देखा ना, वहां पीछे कुछ था। आचार्य सूर्यदेव आगे बढ़ते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर जमीन को देखने लगते हैं। जमीन पर एक विशाल पैर का निशान था, खून में डूबा हुआ। इतना बड़ा पैर जिसे देखकर सब रक्षकों का दिल एक पल के लिए रुक गया। इतना बड़ा पैर, ये किसका हो सकता है? सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया।
जमीन पर वो विशाल निशान सब कुछ कह रहा था। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जा चुका था, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गया था एक ऐसा डर जो गुरुकुल में बस चुका था, और कई रक्षकों की लाशें। आज का दिन गुरुकुल के लिए एक कठिन परीक्षा बन गया था। रक्षकों के शक्तिशाली शरीर अब धुंधली सी यादों के साथ अग्नि में बदल रहे थे। सभी अपनी जगह पर शांत खड़े थे और ठीक उनके सामने जल रहे थे उनके अपने रक्षक, दोस्तों और यारों की लाशें। ये लाशें एक या दो नहीं थीं, बल्कि 50 से भी ज्यादा। उसमें से उठता काला धुआं आसमान से आ रही रोशनी को रोक रहा था। सबके चेहरे पर उदासी थी और आसपास एक अजीब सी शांति जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। 50 रक्षकों की ये आखिरी यात्रा थी जिन्होंने ब्रह्म राक्षस के खिलाफ अपनी जान गंवा दी थी। हवा में उड़ते हुए राख के कुछ टुकड़े आसमान में उन रक्षकों के चेहरे बना रहे थे जो अभी कुछ घंटों पहले हंस रहे थे। तभी आचार्य सूर्यदेव, जो एक टक जलती हुई लाशों को देख रहे थे, अचानक से रक्षकों को इशारा करते हैं। एक एक करके रक्षक अपने साथी रक्षकों के खून से रंगी तलवारें उठाते हैं और सम्मान के लिए उनकी चिता में रख देते हैं। सबके दिल में एक बेचैनी छाई हुई थी, लेकिन विशन के दिल में न दुख था, न आंखों में अपने रक्षकों के लिए आंसू। वो एक पुतले की तरह इस खौफनाक मंजर को बस देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवम पीछे मुड़कर बचे हुए रक्षकों को देखता है और फिर सामने जलती लाशों को। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद चेहरे पर रेंग जाती है। इतने रक्षकों की मौत हो गई कि आज हम बस इतने ही बचे हैं। आचार्य सूर्यदेव ने अपनी आंखों के सामने अपने वीर रक्षकों को अग्नि में विलीन होते देखा था। उनका मन चीख रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को संभाले रखा। ये वक्त रोते हुए दिखने का नहीं था। ये वक्त अपने रक्षकों को एक नए समय के लिए तैयार करने का था। आचार्य सूर्यदेव एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं। ये आग हमारी हार की निशानी नहीं है। रक्षकों का ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आचार्य सूर्यदेव का वचन उनके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसे दर्द की छवि थी जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। शिवम, कुछ रक्षकों को इकट्ठा करो और जाकर आसपास के इलाके में देखो। जरूर वहां पर हमें कुछ न कुछ मिलेगा। जी आचार्य, हम अभी निकलते हैं। आचार्य सूर्यदेव ने अपने चेलों को एक कठिन और खतरनाक टास्क पर भेजा था। शिवम और विशन ने एक छोटी सी रक्षकों की टोली ब्रह्म राक्षस के निशानों को ढूंढने जंगल के गहरे अंधेरों में घुस रही थी। हर कदम के साथ एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी घबराहट उनके दिलों में घर कर रही थी। सब ध्यान से, यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छाया नहीं था, लेकिन जंगल के अंदर इतना सन्नाटा था कि दिन का उजाला भी पहचान में नहीं आ रहा था। सभी रक्षक अपनी तलवारों को मजबूती से पकड़ के चल रहे थे, जैसे कभी भी कोई अनहोनी सामने आ जाए। ये आवाज कुछ तो गलत है। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी, जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। तभी उन्हें वहां दूर धुआं उठते हुए दिखाई दिया, जो आसमान के अंधेरे में घुलता जा रहा था। वो देखो, वहां धुआं उठ रहा है। जरूर वहां कुछ होगा। एक मिनट, मुझे लग रहा है ये धुआं शायद चिता के जलने का होगा। हमें उधर नहीं जाना चाहिए। विशन, कैसी बातें कर रहे हो? हमारा गुरुकुल उस दिशा में है और धुआं दूसरी दिशा से उठ रहा है। सभी रक्षक उस धुएं को देखते हुए एक गांव के पास आते हैं। वो गांव जो जंगल के बीचों बीच था, लेकिन अब एक धुआं और राख का ढेर बन चुका था। हर तरफ जलती हुई मिट्टी की बू थी, जैसे यहाँ किसी ने मौत की होली खेली हो। हर घर, हर छत, हर दीवार जले हुए थे। लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये क्या हो गया? ये गांव बिल्कुल बर्बाद हो गया है। ये ब्रह्म राक्षस का काम लगता है। सब कुछ जला दिया उसने। ये अभी अभी हुआ है। ब्रह्म राक्षस यहाँ से गुजर चुका है। लेकिन ब्रह्म राक्षस के पैरों के निशान कहाँ हैं? उसके पैर तो इतने ही बड़े थे ना? वो महाशक्तिशाली है, अपना आकार बदल भी सकता होगा।
शिवम ने अपने हाथ में मिट्टी उठाई। उसका गर्म होना यह साबित कर रहा था कि मौत यहां से अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी थी। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। एक तरफ रक्षक जंगल में हुई तहस नहस को देख के चौंक गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य सूर्यदेव ध्यान लगाए बैठे हुए थे। जैसे आचार्य सूर्यदेव अपनी आंखें बंद करते हैं, तभी एक भयानक दृश्य उनके मन के आगे उभरने लगता है। ये दृश्य एक ऐसे विनाश का था जो दुनिया को राख से भी ज्यादा छोटी चीज में तब्दील करने वाला था। पहले उन्होंने देखा बड़े बड़े शहरों का एक एक पत्थर गिर रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें राख बनकर हवा में उड़ रही हैं। चारों तरफ कोहराम मचा है और उसी के बीच मरते हुए सैकड़ों लोग। आसमान में लाल और काली आग का एक समुद्र बनता जा रहा है जो धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर निगल लेगा। ये क्या हो रहा है? और तब उन्होंने देखा उसी आग के बीच एक भयंकर असुर, ब्रह्म राक्षस, जो अपनी संपूर्ण शक्ति में हर जगह तबाही मचा रहा था। उसके बड़े बड़े हाथ आसमान तक पहुंचे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो कभी नहीं मिट सकती थी। ब्रह्म राक्षस का भयानक रूप आचार्य के सामने था। उसका चरित्र इतना भयंकर था कि उनका तन मन हिल गया। उसका मुख एक अग्नि के प्रकोप में था जो सब कुछ राख कर रहा था। और तभी उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी लाल आंखों से सीधा आचार्य सूर्यदेव की तरफ देखा, जैसे वो जानता था कि सूर्यदेव उन्हें देख रहे हैं, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा था। सूर्यदेव, तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आचार्य की आंखों के सामने शहर झुलस रहे थे, रक्षक गिर रहे थे, अपनी जान गंवा रहे थे। एक एक करके हर रक्षक ब्रह्म राक्षस के हाथों मर रहा था। नहीं, ये मैंने क्या देखा? क्या तुमने वो देखा? वो वहां उस पेड़ के पास देखो। जंगल में एक रक्षक को एक पेड़ के नीचे कुछ दिखता है। विशन एक बड़े पेड़ के पास गया जिसमें अजीब से निशान बने हुए थे, काले और लाल रंग के छाप, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। ये कोई साधारण चिन्ह नहीं थे, ये शायद ब्रह्म राक्षस के डर के निशान थे। ये क्या है? ये निशान, इनमें से एक अजीब सी शक्ति निकल रही है। ये कैसे निशान है? ये तो किसी पाप की निशानी लगते हैं। सभी रक्षक पेड़ के एकदम नजदीक खड़े होकर उस निशान को देख रहे थे, लेकिन विशन ठीक उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आसमान के काले होते ही हल्की लाल होने लगती हैं, जैसे उसकी शक्तियां फिर से जाग रही हों। उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब पेड़ के पीछे छुपा हुआ विशन खुद पेड़ से बड़ा होता जा रहा था और एक खौफनाक मुस्कान उसे और डरावना बनाती जा रही थी। हमें वापस चलना चाहिए। आचार्य सूर्यदेव को ये सब दिखाना होगा। ये निशान शायद किसी बड़े खतरे का इशारा है। शायद इसका मतलब उस पुरानी किताब में लिखा हो। जंगल में विशन और शिवम के साथ जो हुआ था उसका असर अब तक थमा नहीं था। एक पुरानी बस्ती के राख में बदलने के बाद ब्रह्म राक्षस की मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। विशन, क्या तुम्हें सब कुछ गलत नहीं लग रहा? वो निशान, वो बस्ती, कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, पर हमने पहले भी असुरों का सामना किया है। ये सब सिर्फ एक और लड़ाई है। शिवम और बाकी रक्षक एक एक करके गुरुकुल में वापस आते हैं। उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। तभी शिवम एक रक्षक से पूछता है, आचार्य सूर्यदेव सो गए क्या? नहीं, पता नहीं क्या बात है। आचार्य सूर्यदेव अभी तक जाग रहे हैं। उनके मन में जैसे कुछ चल रहा हो। क्या बात है शिवम? सब ठीक है? शिवम, विशन और बाकी रक्षक एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आचार्य सूर्यदेव को यह बात कहां से बताई जाए। आचार्य, जंगल में हमने कुछ अजीब सा देखा है। पूरी की पूरी बस्ती जल चुकी है। वो गांव अब एक गांव नहीं बल्कि शमशान बन गया है। शमशान।
पूरी बस्ती जल गई। और लोग, वहां के लोग कहाँ हैं? सब मर चुके हैं आचार्य, सब। राख के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा। वो बस्ती एक अंधकार में डूब गई है। वहाँ एक शमशान बन चुका है। आचार्य सूर्यदेव का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जैसे शिवम के शब्दों में छुपी सच्चाई उनके खौफनाक सपने से बिल्कुल मिलती जुलती थी। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? इतनी तबाही और तुम्हें वहां कोई नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। वहाँ सिर्फ लाशें थी, बच्चों की, जानवरों की। लेकिन एक और चीज थी, एक निशान। निशान? कैसा निशान शिवम? वो एक पेड़ पर था, एक अजीब सा निशान, जैसे किसी बुरी शक्ति का सर हो। वो लाल रंग में चमक रहा था, जैसे वो लाल रंग खून की निशानी हो। आचार्य की आंखों में एक भयानक शक पैदा होने लगता है। उन्होंने शिवम की तरफ एक गहरी नजर डाली, जैसे किसी पुरानी कहानी को याद कर रहे हो। शिवम, ये निशान तुम्हारे जहन में है? मुझे उसका आकार बताओ, उसे यहाँ कागज पर बनाओ। आचार्य सूर्यदेव और बाकी सभी रक्षक बड़े गौर से उस बनते हुए निशान को देख रहे थे। आचार्य, एक गोले के बीच में आंख थी, ऐसी आंखें जो बहुत ही खौफनाक तरीके से देख रही थी, और इसके अगल बगल में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थी, और वो निशान धीरे धीरे घूम रहा था, और उसमें लाल रंग की ऊर्जा निकल रही थी। शिवम का हाथ कभी धीरे कभी तेज चलकर एक भयानक तस्वीर बना रहा था। जैसे जैसे तस्वीर पूरी होती गई, आचार्य के चेहरे का रंग उतरता जा रहा था। उनका दिल अब अजीब सवालों से भर चुका था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यही तुमने देखा था? जी आचार्य, ना यकीन हो तो आप विषय से पूछ लीजिए। आचार्य सूर्यदेव विशन की तरफ देखते हैं। उसके हाव भाव बदले हुए थे। इस निशान को ध्यान से देखो विशन, क्या यही तुमने देखा? विशन उस निशान को देखता है। उसकी आंखें बड़ी होने लगती हैं, जैसे कोई शक्ति उसे काबू कर रही हो। वो अपनी आंखें बंद करता है। हाँ आचार्य, ऐसा ही कुछ था। ये निशान, ये तो वही है। आचार्य सूर्यदेव अचानक से वो पुरानी किताब लेकर आते हैं, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। आचार्य, ये निशान क्या है? ये इतना अलग क्यों है? आचार्य सूर्यदेव बिना कुछ बोले किताब के पन्नों को पलटने लगते हैं। तभी अचानक वो रुकते हैं और किताब को एक टेबल पर रखते हैं, और उसके बगल में शिवम का बनाया हुआ निशान। ये वही निशान है जो ग्रंथों में बना है। ये निशान ब्रह्म राक्षस की शक्ति का है। एक मिनट, इस निशान के नीचे कुछ और भी लिखा है। जब भी कोई इंसान अगर ये निशान गलती से भी देख ले या उसका साया भी पड़ जाए, तो उसे रात के अंधेरे में गंगा जल का स्नान करना चाहिए, ताकि बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा हो सके। शिवम, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ब्रह्म राक्षस अब हमारे बहुत करीब है। आचार्य के शब्दों के साथ ही कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। शिवम के मन में एक भय का असर था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत उस इंसान के लिए थी जो कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था। लेकिन विशन चुप था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक लेकर झलक रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई जंग चल रही हो। हर एक रक्षक को अभी रात में ही इस पवित्र गंगा में नहाना होगा। शास्त्र के अनुसार ये एकमात्र रास्ता है इन अंधेरी शक्तियों से छुटकारा पाने का। रात की काली चादर के नीचे रक्षक बुरी शक्तियों को धो रहे थे। आचार्य सूर्यदेव किनारे पे खड़े कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखों में आशा के साथ एक चिंता भी थी। लेकिन तभी आचार्य सूर्यदेव के दिल में एक अजीब सी घबराहट जाग उठती है। उनका मन उस भयंकर निशान की याद में चला जाता है जो शिवम ने जंगल में देखा था। तभी आचार्य सूर्यदेव को पानी में नहा रहे रक्षकों के बीच कुछ अलग सा दिखाई दिया। एक लाल रोशनी की हल्की सी झलक। ये तो वही निशान है जो शिवम। आचार्य सूर्यदेव उस निशान को देखने के लिए पास में जाते हैं, जो किसी रक्षक के शरीर पर चमक रहा था। रक्षक,
उनकी आवाज में एक अजीब डर था। आचार्य सूर्यदेव की आवाज सुनकर रात का सन्नाटा टूट गया और रक्षक धीरे से पलटा। लेकिन जैसे ही रक्षक मुड़ता है, आचार्य चौंक कर वहीं रुक जाते हैं। उसके पीठ पर वही भयंकर निशान जो शिवम ने पेड़ पे देखा था। आचार्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उनकी आंखों के सामने ये सच आता है। ये रक्षक और कोई नहीं, विशन ही था, जिसके शरीर पर असुरों का निशान था। तेज नदी का पानी रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। एक तरफ रक्षक नहा रहे थे तो दूसरी तरफ आचार्य सूर्यदेव विशन के शरीर पर लाल रंग का चमकता हुआ निशान देखकर चौंक गए थे। वही निशान जो शिवम और रक्षकों ने जंगल में देखा था, अब विशन के पीठ पर जगमगा रहा है। ये कैसे हो सकता है? विशन? आचार्य का मन विचलित हो जाता है और वो इस बात को बताने के लिए शिवम के पास जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात बाकी रक्षकों को पता चले। शिवम, बाहर आओ अबे। शिवम आचार्य के चेहरे पर छाए हुए डर को देखकर हैरान होता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो आहिस्ता से नदी के किनारे जाकर आचार्य के पास खड़ा हो जाता है। क्या हुआ आचार्य? शिवम, जो तुमने जंगल में देखा था, वो चिन्ह, तुमने कहा था वो लाल रंग से चमक रहा था, याद है? जी आचार्य, वही निशान जो एक पेड़ पर था। अजीब सी रोशनी थी उसमें। क्यों? वो निशान वो विशन के पीठ पर है। मैंने भी देखा। पीछे मुड़कर देखो। शिवम के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसके दिमाग में जंगल की यादें दोबारा घूमने लगती हैं, जब वही निशान उसे विशन के शरीर पर दिखाई देता है। आचार्य, ये तो वही है जो जंगल में था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विशन तो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। मैं उससे भी पूछता हूँ। नहीं, मैं सच्चाई की गहराई तक पहुंचना चाहता हूं। तुम विशन को कुछ नहीं बताओगे। आचार्य सूर्यदेव पुरानी किताबें पलटते हुए एक तरीके की तलाश में है, एक रास्ता जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके। विशन के शरीर पर वो निशान अब उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गया था। तुम्हें विशन पर नजर रखनी होगी, एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह, क्योंकि जो निशान तुमने देखा था और जो मैंने अब देखा है वो एक ही है, ब्रह्म राक्षस का। गुरुकुल के मैदान में रक्षक अपने अस्त्र शस्त्र के साथ अभ्यास कर रहे थे। तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थीं और रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वहीं दूसरी तरफ विशन एक रक्षक पर लगातार वार करते जा रहा था, जैसे ये कोई तैयारी नहीं बल्कि सही में युद्ध हो। अरे विशन, धीरे, तुम्हारी गति ये तो बहुत तेज है। विशन के हाथों में तलवार का वजन हवा के जैसा हल्का हो गया था। उसकी तेजी और ताकत को देखकर बाकी रक्षक सोच में पड़ गए थे, क्योंकि विशन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विशन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मार डालोगे क्या? तलवारों की आवाज विशन के अंदर एक अजीब सी ताकत को जगा रही थी। रक्षक के चेहरे पर डर था और तभी विशन का एक प्रहार उसकी तलवार तोड़ देता है और तलवार उसके हाथ में लग जाती है। विशन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये युद्ध का अभ्यास है, युद्ध नहीं। लेकिन विशन के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव था। उसकी आंखें लड़ते लड़ते एक पल के लिए लाल हो गई थीं और तभी उसी समय आचार्य सूर्यदेव ने दूर से देखा। आचार्य सूर्यदेव दूर से विशन पर नजर रख रहे थे। विशन के हाथों में इतनी शक्ति उन्होंने इतने सालों में पहली बार देखी थी। ये क्या हो रहा है? इतनी ताकत और तेजी एक रक्षक में होना नामुमकिन है। ये तो ब्रह्म राक्षस ही होगा। विशन का एक एक प्रहार अब गुस्से से भरा था और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो उसके साथ लड़ रहे रक्षक को मार ही डालेगा। विशन, रुक जाओ। विशन, रुक जाओ। क्या हो गया है तुम्हें?
विशन रुकता है, लेकिन उसकी आंखें लाल हैं और उसकी सांस भारी, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ और जाग गया हो। विशन, अच्छा लड़ रहे थे, लेकिन ये तुम्हारी तलवार का अभ्यास था या तुम्हारा गुस्सा? विशन चुपचाप अपने हाथों को देखता है। तलवार का वजन उसके हाथों में अब भारी महसूस हो रहा था, लेकिन जो ताकत उसने पहले महसूस की थी अब वो नहीं थी। आचार्य ने विशन को तिरछी नजर से देखा और वहां से चले गए। इतनी ताकत मुझ में कैसे आई? विशन, तुम अब सिर्फ एक रक्षक नहीं हो, तुम्हारा असली रूप कुछ और है। तुम्हें बस अपनी ताकत का एहसास नहीं था। ये शक्ति ब्रह्म राक्षस की है और तुम ही ब्रह्म राक्षस हो। रात की शांति में शिवम और आचार्य सूर्यदेव पुराने ग्रंथों में लिखी हुई बातों को पढ़ रहे थे। ये जो तुम देख रहे हो शिवम, ये एक प्राचीन किताब। इसमें बताया गया है कैसे एक रक्षक अगर अंधकार की शक्तियों के प्रभाव में लंबे समय तक रहे तो धीरे धीरे असुर बनने लगता है। आचार्य, क्या आप कहना चाहते हैं कि विशन? हाँ शिवम। आचार्य, क्या मुझे रोक सकते हैं? क्या अभी भी वक्त है? पूर्णिमा का समय। आज पूर्णिमा को ब्रह्म राक्षस की शक्ति अपने चरम पर होगी। हमें विशन पर नजर रखनी होगी उस समय तक। अगर हम उस दिन को गुजरने देंगे तो हो सकता है उसके बाद कुछ भी वापस ना आए। शिवम और आचार्य ने अपने अगले कदम का फैसला कर लिया था। उनका ये फैसला उनके रक्षक विशन के जीवन या मृत्यु का फैसला भी बन सकता था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना था और नजर उसकी हर हरकत पर रखनी थी। विशन अपने कमरे में अकेला था, लेकिन अकेलापन अब उसके अंदर एक नई लड़ाई छेड़ रहा था। वो शीशे के सामने खड़े खड़े अपने पीठ पर बने निशान को बस देखते जा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये निशान? विशन का चेहरा शीशे में धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। आंखें लाल और शक्ल एक बड़े खूंखार चेहरे का रूप ले रही थी। अचानक ही उसका चेहरा ब्रह्म राक्षस में बदल गया था। आंखें एकदम लाल, जैसे कोई ज्वालामुखी। यह आवाज सुनते ही रक्षक भागते हुए विशन के कमरे में घुसता है और एक खूंखार चेहरा देखता है। विशन! ब्रह्म राक्षस। गुरुकुल के सन्नाटे को एक ऐसी खबर ने तोड़ दिया जो हर किसी के लिए एक बुरा सपना बन गई थी। विशन एक रक्षक जो अब तक अपनों में से था, एक खूनी बन गया था। आचार्य सूर्यदेव। शिवम, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आचार्य, विशन ने एक रक्षक का खून कर दिया और वो गुरुकुल से भाग गया। आचार्य सूर्यदेव सुनकर वहीं के वहीं खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चिंता दिख रही थी, एक ऐसी सच्चाई जो अब सामने आ गई थी।
शिवम, रक्षकों को इकट्ठा करो, विशिन का पीछा करो, लेकिन याद रहे उसे कोई नुकसान ना हो, समझे? सिर्फ रोको, मारना मत। आचार्य, अगर वो फिर से वार करे, अगर उसका मन पहले जैसे ना रहा हो। विशिन अब एक मात्र रक्षक नहीं है शिवम, उसके अंदर कुछ और जाग रहा है, कुछ इतना शक्तिशाली कि उसे रोकना अब आसान नहीं होगा। आपका मतलब है ब्रह्म राक्षस? एक शब्द जो कभी सिर्फ पुरानी कहानियों में सुना गया था, एक शब्द जो अंधकार का प्रतीक था, जो एक रक्षक से उनका सब कुछ छीन कर बर्बाद कर सकता था। विशिन किसी सामान्य जगह पर नहीं गया होगा, उसका लक्ष्य एक आसुरी स्थान होगा, एक जगह जहां अंधकार की शक्ति उसका स्वागत करेगी। अगर उसने वहां पूर्णिमा के पहले कदम रखा तो हम सिर्फ एक रक्षक को नहीं, पूरे गुरुकुल को खो देंगे। मैं विशिन को ढूंढकर वापस ले आऊंगा आचार्य, किसी भी कीमत पर। लेकिन शिवम जानता था ये सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये एक लड़ाई थी, एक दोस्त और एक राक्षस के बीच, एक ऐसे सच के साथ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जंगल के गहरे अंधेरे में विशिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधकार ने उसके अस्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। जंगल के अंधेरे में एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो सिर्फ विशिन के अंदर ही थी, एक लड़ाई उसके इंसानी रूप और उसके अंदर के राक्षस के बीच। लेकिन लग रहा था कि उस लड़ाई का फैसला हो चुका था। विशिन, ये बेबसी छोड़ दो, अपनी शक्ति को अपनाना सीखो, अपना अस्तित्व स्वीकार करो। रक्षकों का नाश करने के लिए ही तो तुम्हें चुना गया है विशिन। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा कर्म तुम्हें यहां तक लेकर आया है। विशिन के हाथों का कंपन अब एक अलग ही रूप ले रहा था। आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर की ताकत अब अपनी इंसानी सीमाओं को तोड़ रही थी। और तभी अंधेरे के इस खूनी खेल में एक मासूम जानवर विशिन के गुस्से का शिकार बन गया। उसके हाथों में एक जान का पिघलता हुआ शरीर था, खून के छापे हर जगह छोड़े गए थे। ये पहली बार था जब विशिन ने एक जिंदा चीज को अपने हाथों से चीरा था, लेकिन ये अंतिम बार नहीं था। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जंगल के इस गहरे अंधेरे में विशिन का इंसानी रूप अब बस एक याद बन रह गया था और उसका राक्षसी रूप एक हकीकत। घने जंगल के अंधेरे में शिवम और रक्षकों के छोटे छोटे दल विशिन को ढूंढने निकले, लेकिन अंधेरा विशिन का दोस्त बन चुका था, एक ऐसी ताकत जो अब रक्षकों के हाथ से बहुत दूर थी। तुमने सुना? वहां से कुछ आवाज आई। शायद कोई जानवर होगा, या शायद वो। तैयार रहो। और फिर अंधेरे में मौत अपने नंगे रूप में सामने आई। विशिन एक जानवर की तरह छुपकर मारने वाला एक शिकारी बन चुका था। ये क्या ताकत है? एक पल के लिए जंगल सिर्फ चीख और मौत के स्वर से भर गया। एक के बाद एक रक्षक विशिन के सामने एक खिलौना बन के रह गए। पीछे हटो, ये इंसान नहीं है। खून का निशान पूरे जंगल में फैल चुका था, पेड़ों के पत्ते तक लाल हो चुके थे। रक्षकों के शस्त्र और ताकत विशिन के सामने किसी खेल की तरह लग रहे थे। किसी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी तो किसी की पेड़ पर लटकी हुई थी। एक खूबसूरत जंगल अब शमशान बन गया था, रक्षकों का शमशान। ये क्या किया उसने? इतने रक्षकों की जान। शिवम की आंख से आंसू निकल रहे थे।
चारों तरफ बेजान लाशें और मरे हुए जानवर पड़े हुए थे। शिवम ने आंख बंद करके अपनी तलवार निकाली और तभी शिवम के कानों में एक आवाज गूंजती है। सिर्फ रोको, मारना मत।